ओम शांति। आज की मुरली याद है? विष्णु तुम बताओ। हाँ, किसी से भी ममत्व नहीं। और इसकी पहली विधि है कि अपने देह से ममत्व नहीं। जो ममत्व को जीत लें आत्माभिमानी बनकर, वे असरतन। ये पॉइंट बहुत आ रही है आगे भी। तो भाई भाई की दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास। कोई कहेगा बच्चों में ममत्व तो रहता है। ये नहीं कह सकते कि नहीं। माँ ने बच्चे को जन्म दिया, पालना दी, प्यार दिया, ममत्व होना नेचुरल है। परंतु कैसे हटेगा? मैं बता चुका हूँ, आत्मिक दृष्टि से। बल्कि और ज़्यादा आपको अच्छे अनुभव होंगे, प्यार की पालना आप उनकी कर सकेंगे। इस रहस्य को सभी को समझ लेना है। आज बाबा बहुत अच्छी जैसे कि ड्रिल करा रहे थे। जैसे मैं इस तन में आता हूँ, मुझे इससे कोई ममत्व नहीं। अब बाबा की तो बात है ही, उसको कहाँ से ममत्व आया, निराकार है। लेकिन हम भी इस तन में अवतरित हुए हैं। ऐसा अभ्यास करेंगे जैसे कि शरीर में रहते हुए इसमें नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत अभ्यास किया था। बाबा अनुभव सुनाया करते थे, खाते पीते चलते फिरते मैं ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे कि शरीर में हूँ ही नहीं। तो ये अभ्यास हम सभी को व्यर्थ से मुक्त करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और जब आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है तो शक्तिशाली बन जाती है। जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा टर्न में, नॉलेजफुल तो हो गए, अब पावरफुल बनो। तो अगर हमें शरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करते रहेंगे तो ये अभ्यास जैसे कि इंजेक्शन है, आत्मा का इंजेक्शन है। ये जैसे शरीर को इंजेक्शन थोड़ी ताकत दे देता है, ये आत्मा का इंजेक्शन, आत्माभिमानी होना आत्मा को बहुत ताकत देगा। तो इस अभ्यास पर हम बहुत ध्यान दें। कभी अभ्यास करेंगे मैं मस्तक मणि हूँ, सबसे अच्छा अभ्यास है। जब तक सेवाधारी भाई बहनें सभी यहाँ हैं और ज्ञान सरोवर वाले, एक बहुत अच्छा अभ्यास। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। अपने इस स्वरूप को देखेंगे, कितना श्रेष्ठ है ये, कितना आकर्षक है, कितना सुंदर है। फिर मैं आत्मा यहाँ से निकलकर चली ऊपर की ओर, बाबा के पास पहुँच गई। कुछ देर उसके पास बैठी, ज़्यादा न बैठा जाए, 10 सेकंड। फिर वहाँ से वापस आ गई देह में। मस्तक मणि देखेंगे और फिर ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ने लगी। और ये किरणें मेरा मार्ग बन गया। अब इन किरणों से मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ। किरणों के बीच से बाबा को टच किया, थोड़ी देर वहाँ रही, किरणों के अंदर ही अंदर से वापिस आ गई हूँ देह में। किरणें पड़ रही हैं। 10 बार ऐसा अभ्यास कर लेंगे तो एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। सवेरे जिनको योग नहीं लगता या जो सो जाते हैं, ये अभ्यास करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। ये एक्सरसाइज है, इन्हें बाबा रूहानी ड्रिल कहते हैं। तो ये करने से नींद आएगी और ड्रिल एक्सरसाइज करने से शरीर भी अच्छा रहता है, इससे आत्मा अच्छी रहेगी। हमें शक्तिशाली बनना है। आज हम इस विशेष टॉपिक को ले रहे हैं। शक्तिशाली बनने की पहली बात तो हमें बहुत ज़रूरत है। परिस्थितियाँ आती हैं,
उसमें स्थिति न बिगड़े, इसके लिए शक्तियों की जरूरत है। ठीक है ना? छोटी मोटी बातें आती हैं, स्थिति डोलायमान ना हो। मैं तो बहुतों के अनुभव से एक बात कहता हूं, कई लोगों के पास समस्याएं होती नहीं, लेकिन वे सोच सोच कर हर बात को समस्या बना लेते हैं। आज एक ऐसा ही फोन था, मैंने उसकी सारी बातें सुनी। मैंने उन्हें कहा ये तो कोई समस्या है ही नहीं, नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ, पता नहीं मेरे विघ्न कब हटेंगे, सब मुझे तंग करते आए हैं परिवारों में। जो व्यक्ति सेंसिटिव है, नाजुक है, फीलिंग वाला है, उसको लगेगा हर व्यक्ति तंग कर रहा है। बोलो यही है ना? ठीक। और जो मनुष्य पावरफुल है, जो बहुत खुश रहता है, जो बातों को महत्व ही नहीं देता, जो स्वीट है, उसे ये बात कॉमन लगती है। बच्चे की शादी हुई, बहू आई, उसका थोड़ा अपना भी तो विचार होगा ना। जरूरी थोड़ा ही वो सास की हर बात सुने, उसके अधीन रहे। अब सास चाहती है बहू मेरे अधीन रहे, बस ये है समस्या, वो रहती नहीं है। मैंने कहा रे उसे मुक्त करो ना भाई, उसे मुक्त करो, तुम भी मुक्त हो जाओ, क्यों परेशान हो रही हो? ये कोई समस्या है क्या? अब उस बेचारी वो पढ़ी लिखी है, उन्हें एमए किया है, किसी ने एमबीए किया है, कोई एमटेक कराई है, वो बुद्धिमान है। आप उसे मुक्त करो ना, उसकी सहयोगी बन जाओ, आप उसे सम्मान दो, प्यार दो, देखो वो आपको आंखों पे रखेगी। होगा या नहीं? माताएं बताओ। माताओं से उत्तर नहीं आ रहा है। होगा? नहीं तो मैं भाइयों से पूछूंगा। दूसरों को अपने अधीन रखने का संस्कार, कि जो मैं कहूँ वही ये माने, ये गलत है। हमें राज किस पर करना है? स्वयं पर। राज यही है कि स्वयं पे राज करो, विश्व पर राज, प्रकृति पर राज, सब पे राज हो जाएगा। यहीं सब आपकी बात मानेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको ध्यान से सुनेंगे, आपकी दी हुई राय का पालन करेंगे। ये जिस व्यक्ति ने समझ लिया, भाई हो या बहनें हो, वो विघ्नों से मुक्त रह जाते हैं। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा नहीं सोचते। तो हम पहले इस बात पे ध्यान दें। हम ज़्यादा सोचते हैं तो हर बात समस्या लगती है और आत्मा निर्बल होती जाती है। जब इस तरह मनुष्य अपने को निर्बल कर देता है, तब कोई रोग आ गया तो परेशान, घर में कोई बात हो गई, अचानक कुछ बात आ गई, बहुत परेशान, ज्ञान सब भूल जाएगा। कोई और बड़ी बात आ गई तो बिल्कुल स्थिति डाउन हो जाएगी। तो हमें अपने को पावरफुल बनाना है। संसार का खेल तो अब तेजी से बदलेगा या नहीं? बदल रहा है। महाविनाश भी सामने आएगा और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब भी पूरा ही देना होगा। देखो एक बात पे विचार करो, जो समर्पित हैं उन्हें तो ज़्यादा इसका अनुभव नहीं हुआ। नोटबंदी हुई, काले धन का हिसाब लेना था, फिर भी मोदी जी ने कुछ समय दे दिया था ना, पता नहीं कितना दिया था, 1-1.5 मास, 2 मास दे दिए थे कि 2 मास से 2.5 लाख तो आराम से आप एक्सचेंज कराओ, कोई आपसे पूछेगा। लोगों ने करोड़ों भी करा लिए। अब इन्होंने तो बहुत लंबा टाइम दे दिया, काले धन को समाप्त करना था। बहुतों को तकलीफ हो गई, जो लोग परेशान रहते हैं ना, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, मोदी ने देश का सत्यानाश कर दिया, ये वो बोलते हैं जिनके कमरे नोटों से भरे हुए थे, वो कागज रह गए थे, कागज रह गए थे। तो काले धन को खत्म करने के लिए तो समय भी दिया गया, और जब ऊपर
अकालिक कर्मों का हिसाब होगा? देगा समय धर्मराज? कोई समय नहीं दिया जाएगा। मुझे एक मैसेज सुनाने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ा प्राइवेट सा, पर क्योंकि हम सबके काम का है मैं इशारों में सुना देता हूँ। विदेश में कहीं बाबा को भोग लगाया, बहन संदेशी है, संदेश लेकर आई, और संदेश इतना ही था कि बहुत सारे लोग बाबा के सामने खड़े थे, सिर झुकाए खड़े थे, क्षमा मांग रहे थे, बाबा हमने बहुत गलतियां कर दी। लेकिन बाबा उनकी तरफ नहीं देख रहा था, बाबा उन्हें दृष्टि नहीं दे रहा था, इशारा था ये। अब वो समय आ गया है, एक लाइन प्राप्ति वालों की, दूसरी लाइन पश्चाताप वालों की, और उसमें भी पश्चाताप करेंगे ब्राह्मण आत्माएं। उनमें भी ज्यादा कौन करेंगे? बोलो हेम सिंह भाई, आपका उत्तर है ये। जिन्होंने पाप ज्यादा कर लिए। इसके पीछे एक शब्द और जोड़ दें, जो समर्पित हो गए, सेवाओं में लग गए, लेकिन असली लक्ष्य भूल गए, पाप होने लगे। पाप की गति बड़ी गहन है। किसी को दुख देना, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को पुरुषार्थ ही न करने देना, ये ऐसे सूक्ष्म पाप हैं जिसको बहुत लोग तो जानते ही नहीं। तो सबसे ज्यादा बाबा साकार में कहते थे, खून के आंसू बहाएंगे वो जो समर्पित हुए हैं, जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके पाप कर लिए, जिन्होंने पुरुषार्थ को महत्व नहीं दिया, जो बाबा की आज्ञाओं पे चलना भूल गए। आजकल तो बहुत हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया, बहुतों में ये गिरावट आ गई है। वो पश्चाताप की लाइन में खड़े होंगे। बहुत लोग सवेरे उठते ही नहीं, क्यों? रात को 1 बजे तक टीवी व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, सवेरे उठते नहीं। ऐसे स्थान क्या लाइट हाउस बनेंगे? बाबा तो कहते हैं तुम्हारा एक एक का जीवन भी लाइट हाउस है, तुम लाइट हाउस हो, तुम सबको मार्ग दिखाते हो, मुक्ति का मार्ग, छोटी बात नहीं है, घर का मार्ग जहाँ कोई जा नहीं सका, तुम लाइट हाउस हो। इसलिए लाइट हाउस बनने के लिए व्यर्थ से मुक्त होकर अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना होगा। तो मुझे इस संदेश को सुन के लग रहा था कि समय अति समीप पहुंच गया है, खेल तेजी से बिगड़ेगा, और जिन्होंने लंबा काल पुरुषार्थ नहीं किया, विनाश काल में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लंबे काल का अभ्यास मुरलियों में बहुत आया है, ये परम आवश्यक है। परिस्थितियों के समय योग में हम रहें, साक्षी भाव में आ जाएं। जब विनाश होने लगे, सबको सकाश देने लगे, ये आवश्यक है तब जब लंबे काल का अभ्यास होगा, तब हम ये कर पाएंगे। तो संकल्प करें, हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। शक्तियों के लिए जो लीकेज है, देखो आपके पास एक दूध का बर्तन है बहुत सुंदर, लेकिन उसमें एक इतना बारीक छेद है जिससे बूंद का भी चौथाई बूंद गिरती रहती है एक मिनट में, एक मिनट में, जल्दी नहीं। तो दूध आखिर खत्म हो जाएगा या नहीं, पता भी नहीं चलेगा, बहुत थोड़ा गिर रहा है। लीकेज को बंद करना है। ईर्षा, द्वेष, नफरत, ये लीकेज हैं हमारी शक्तियों के। क्रोध हमारी शक्तियों को जलाकर नष्ट कर देता है, और काम तो सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है। ये गीता में महावाक्य हैं और बाबा के महावाक्य हैं। काम महाशत्रु है, पुण्यों को नष्ट कर देता है। क्रोध की अग्नि विवेक शक्ति को जला देती है। लोभ मनुष्य को इच्छाओं का गुलाम बना देता है, मोह दुखी कर देता है। और अहंकार
क्या करता है अहंकार? बताओ। कितना भी अच्छा योगी हो, सेवा करने वाला हो, अहंकार नीचे गिरा देता है। अहंकारी व्यक्ति अपने को अपनी दृष्टि में बहुत ऊंचा समझता है और दूसरों की दृष्टि में वो बहुत नीचा होता है। तो हम सभी पहले लीकेज बंद करेंगे। और बताओ कौन सा लीकेज है शक्तियों को, जहां से शक्तियां बहती हैं? बोलो अमित। लीकेज। ठीक बात। दूसरों को देखना, समय संकल्प नष्ट करना, पर चिंतन में रहना। ठीक बात है, सिंपल हैं, सब जानते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि बहुत बातों में रहने से शक्तियां नष्ट होती हैं। 4 घंटे किसी को बोलने को मिले, कैसा लगेगा बोलने के बाद? बुरा हाल हो गया, दिमाग खाली खाली हो गया, भाई चाय पिलाओ, कोई दवाए, सिर दबा दो। शक्तियां नष्ट होती हैं। तो व्यर्थ हमारी शक्तियों को नष्ट करता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। एक मेडिकल की बात मैं सबको कहना चाहता हूँ और आप उसे आराम से जान लेंगे, और मैंने कई बार बताई है, उसका उपयोग करेंगे। हमारे ब्रेन में अरबों कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, उनमें भी अंदर न्यूरॉन्स। हमारा हर संकल्प इन न्यूरॉन्स को इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। माताएं भी समझ लें, हमारे ब्रेन में कोशिकाएं हैं, समझ लो छोटे छोटे से बिंदु से हैं बहुत सारे। हमारा हर संकल्प उन पर प्रभाव डालता है और ब्रेन ही सारे शरीर को चलाता है। और इसी ब्रेन में, ध्यान से सुनेंगे, 84 जन्मों का भी सब कुछ भरा हुआ है। जैसे आत्मा में भरा हुआ है, वो इस ब्रेन में भी है। अब कलयुग के अंत में अगर हम स्वमान में रहेंगे, अगर हम अपने देव स्वरूप को याद करेंगे, अगर हम स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे, तो ये सुंदर संकल्प होंगे ना। स्वमान के संकल्प बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव। अपने देव स्वरूप को याद करना, ईश्वरीय नशे में स्थित होना। देखो बाबा जो ये छोटी छोटी बातें हमें सिखाते हैं, इनसे ये जो अंदर कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये चार्ज होते हैं। उनमें जो कुछ भरा हुआ है वो इमर्ज होने लगेगा और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी होने से हमें अपने 84 जन्मों का ज्ञान होने लगेगा। और जैसे जैसे वो ज्ञान होगा, हमारी स्थिति बहुत बढ़ेगी। जैसे उदाहरण देता हूँ एक, स्मृति से कैसे स्वरूप बनता है। माताएं इसको ध्यान में लाएंगी। मैं माताओं का उदाहरण दे रहा हूँ, ये अच्छा उदाहरण है, ये खराब बात नहीं है। एक माता जो बहुत कमजोर है, उसे कोई ज्योतिषी देखता है, मस्तक, उसके हाथ, उसके हाव भाव, और उसको बताता है, तुम्हें पता है अब से 3 जन्म पहले तुम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अगर उसको विश्वास हो जाए तो तुरंत क्या हो जाएगा? पता है ना क्या हो जाएगा? सारी कमजोरी खत्म। तलवार नहीं तो डंडा तो उठा ही लेगी। डर खत्म। स्मृति पूर्व जन्मों की आते ही वर्तमान जीवन बदलने लगेगा। होगा या नहीं? हमें स्मृति आ गई, बिल्कुल पहला जन्म, दूसरा, 21। क्या थे हम सभी? महान देवी देवता, पूजनीय देवी देवता, परम पवित्र देवी देवता, जिनको कंचन काया थी, जो निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। जरा इसे फील किया करें, ये मैं हूं। तो उनका सब कुछ हम में आने लगेगा
और अगर हम निगेटिव सोचते हैं, एक व्यक्ति पर चिंतन में रहता है सारा दिन, इसने ये किया, उसने ये किया, सब खराब हैं। जो पर चिंतन वाले होते हैं ना, वो अपने से अच्छा किसी को नहीं मानते। ठीक बात है अमित? देख लो आप, जो पर चिंतन ग्रुप है ना अपने यहाँ, वो अपने से अच्छा किसी को नहीं मानते, सब खराब। पर चिंतन ग्रुप सब जगह होते हैं, किसी भी संगठन। बाबा के समय से चले आ रहे। बाबा ने उनका नाम रखा हुआ था सोनहरी टोली। सुनहरी नहीं, सोनहरी हिंदी शब्द है, टोली। वो हैं, हर जगह होंगे ही। वो सोचेंगे सब खराब, हम सबसे अच्छे। तो इन व्यर्थ संकल्पों का इफेक्ट उनके ब्रेन के सेल्स पर, न्यूरॉन्स पर क्या होगा? सोच लें सभी, कितने कमजोर हो जाएंगे वो, बीमारी पकड़ेंगी आगे चल के। अभी भले ही वो खुश होते हों, लेकिन लंबा समय उनको इसका परिणाम भुगतना होगा। बीमारियां आ जाएंगी, मन में खुशी नहीं रहेगी। वो अब भी खुश नहीं रहते, क्योंकि जो परचिंतन करता है दूसरों के अवगुणों पर ही उसकी नज़र रहती है, उसको खुशी नहीं रह सकती। अवगुण देखते ही खुशी नष्ट हो जाती है। तो इससे हम शक्तिशाली नहीं बन सकते, आत्मा दिनों दिन कमजोर होती जाएगी। एक सुंदर बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे मुख से ही निकल गई पांडव भवन में परसों, पर मुझे बहुत प्रिय लगी। हम सारा दिन कार्य में हैं, कार्य भी हमें करने हैं, और माया से भी हमारा युद्ध है। परिस्थितियां भी हमें पार करनी होती है। हमारे अनुकूल तो सदा सब कुछ नहीं होता, कुछ प्रतिकूल भी होता है, विरुद्ध भी होता है या नहीं? अगर हम ये सोचते हैं मैं नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं होगा, तो हमने क्या कर दिया? जो शक्तियां हमारे अंदर आनी थी उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। बाहर के लोग, मनोवैज्ञानिक लोग, इसको कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में छाई हुई है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो वो एनर्जी हमसे जुड़ी रहती है, वो हमें आती रहती है। पर हमारी एनर्जी, हमारी शक्तियां इनसे बहुत बड़ी हैं। जो सर्वशक्तिवान है, सबसे ऊपर है, उसकी एनर्जी हमें आती रहती है। अगर हमने संकल्प कर लिया, मान लो एक व्यक्ति संकल्प कर लेता है हम सवेरे नहीं उठ सकते, फाइनल कर दिया है, देर से सोते हैं, बिजनेस धंधा 12 बजे आते हैं, हम नहीं उठ सकते, भाई क्या करें? तो उसने बाबा की शक्तियों को भी और कॉस्मिक एनर्जी को आने से रोक दिया, दरवाजा बंद कर लिया। और अगर हम ये संकल्प करते हैं मुझे करना है, ये हिम्मत का पहला कदम, मैं ही करूंगी, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, तो हमने शक्तियों के लिए दरवाजा खोल दिया है। बाबा की शक्ति भी आएंगी। हम पॉजिटिव हैं तो इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को भी हम अट्रैक्ट करेंगे, शक्तियां बढ़ती जाएंगी। विशेष रूप से आज हम एक और बात पे चर्चा करेंगे। शक्तिशाली संकल्पों से हमारी शक्तियों में वृद्धि होती है। आप सभी 10 शक्तिशाली संकल्प सुनाएंगे। पहला शक्तिशाली संकल्प तो स्वमान का हम सब जानते हैं, कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे पावरफुल संकल्प संसार में और कोई नहीं। लोग इसे नहीं जानते, मनोवैज्ञानिक या शक्तिशाली लोग इसको नहीं जानते हैं। इससे क्या होता है? हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। कुछ शक्तियां हमें बाबा से मिल चुकी हैं, कुछ शक्तियां हम योग से प्राप्त कर रहे हैं, कुछ शक्तियां हम ज्ञान के चिंतन से प्राप्त करते हैं। याद होगा आपको,
बाबा ने कहा जैसे भोजन ठीक से चबाया जाए, हजम हो जाए, तो उसका खून बनता है ना, 7-8 चीज़ें बन जाती हैं, यानी वो शक्ति में बदल जाता है। भोजन स्थूल बदल गया सूक्ष्म शक्ति में। ऐसे ही ज्ञान का जब तुम चिंतन करेंगे तो ज्ञान सूक्ष्म रूप से आत्मा की शक्ति बनकर उसमें समा जाएगा। और सूक्ष्म रूप से सोचें, मन से हम चिंतन करेंगे, उसका सार शक्ति रूप में बुद्धि में समाता जाएगा। तो मन में जितने सुंदर संकल्प होंगे उसका सार बुद्धि में शक्ति रूप में समाएगा। ज्ञान के चिंतन का सार हमारी बुद्धि में शक्ति के रूप में समाता जाएगा। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे हमारी सोई हुई शक्तियाँ जग जाती हैं। सवेरे उठकर विशेष रूप से अपने को ये स्मृतियाँ दिलानी हैं। सवेरे क्यों? क्योंकि मन शांत है, अंतर्मन जगा है, संसार सोया है, प्रकृति में भी सुंदर शांति के वाइब्रेशंस हैं, और जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको रोकने की कोई बाधा नहीं है, व्यर्थ कुछ नहीं है। तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। इसलिए सवेरे अपने को कई चीज़ें याद दिला देनी चाहिए। ये सभी पक्का कर लें कि सवेरे उठकर हम अपने को कुछ श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाएंगे और धन्यवाद करेंगे। मैं एक चीज़ और आप सबको कहना चाहता हूँ, कोई बीमारी है, सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको कुछ ना कुछ लगा रहता है। हम अपने हर अंग को धन्यवाद दें, प्रकृति को धन्यवाद दें। सीख लेंगे सभी रोगों को ठीक करने का एक सुंदर साइकोलॉजिकल तरीका। बाबा आपने मुझे बहुत अच्छी आंखें दी। क्यों ये आंखें अच्छी हैं? इन आँखों से मैं भगवान को देख सकी। हे मेरी आँखें, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य बात है या नहीं? अपनी आँखों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कहते हैं। थैंकफुल हो जाएं, ग्रेटफुल हो जाएं। पैर, हे मेरे पैर, हे मेरे घुटनों, तुमने जीवन भर मुझे साथ दिया, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। तुमसे ही तो चलकर हम बाबा के यज्ञ में आए, तुमसे ही तो चलकर हमने तपस्या की, तुम्हारे द्वारा चलकर ही तो हम भगवान के पास पहुँचे। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। कह दिया करो तुम हमारे गुड फ्रेंड हो। घुटने दर्द हो गए, पता नहीं मैंने क्या पाप किया है, मेरे सारे दर्द आ रहे, ये नहीं, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, बहुत बहुत शुक्रिया। कंधे, हे मेरे कंधों भुजाओं, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे द्वारा मैं भगवान के यज्ञ के कार्यों को सफल कर सका। हुआ है नहीं? कंधे न होते तो खुरपा चलता, बोरी उठती विष्णु नहीं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना अपनी बुद्धि को। थे मेरी दिव्य बुद्धि, तुमने तो मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया। बाबा को धन्यवाद कर देना, आपने हमें ये ईश्वरीय बुद्धि दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कानों को भी कर देना, हर अंग को। कान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हे मेरे कान, तुम्हारे द्वारा मैं भगवान से संपूर्ण सत्य ज्ञान सुन सकी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कभी कान खराब नहीं होंगे आपके। मुख, हे मेरे मुख, हे मेरी जीभ, तुमको बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे द्वारा मैं भगवान का ज्ञान चारों ओर बांट सका। शुक्रिया। फेल भी करेंगे इन सब की कृतज्ञता। हमें ये क्या क्या मिला। इसलिए बाबा कहते हैं ये शरीर तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको प्यार करो, इसको प्यार की फीलिंग देनी है, घृणा नफरत की नहीं। बूढ़ा शरीर, पता नहीं क्या हो गया, सारी बीमारी मुझे ही लग गई,
ये नहीं, बहुत अच्छा है मेरा शरीर, इसके द्वारा ही तो हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। थैंक्स सवेरे भी दे सकते हैं, ये कभी भी कर सकते हैं। भोजन खाते भोजन को थैंक्स देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। आप इसका जादू देखना। भोजन आपके सामने आया, मेरे सामने अमृत आ गया है, ब्रह्मा भोजन, भगवान के यज्ञ का भोजन। हे प्रकृति, तुमने मेरे लिए भोजन दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी ये भोजन मुझ तक लाने में मदद की, पहले किसानों ने की, किसने की, बाजार से आया, आप सबको शुक्रिया। धरती पर पैर रखो, हे धरती माँ, माँ हो गई ना, धरती ना हो मिलेगा भोजन, कपड़े पहनेंगे, सब वहीं से तो बन रहे हैं, इसको भी शुक्रिया किया करें, हेल्दी हो जाएंगे। ये सब प्रकृति के पांचों तत्व सुख देने लगेंगे। जल और वायु का कितना महत्व है। भोजन और जल न मिले हमें, ऑक्सीजन तो 1 मिनट के लिए बंद कर दी जाए, हवा क्या हाल हो जाएगा। 1 मिनट में ये धरती मुर्दाबाद हो जाएगी। इन सब को शुक्रिया। हमें पता थोड़ा ही चलता है कि ये हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है हवा, इनको शुक्रिया दिया गया। 7 दिन करके देखो, आनंद। तो अब 10 पावरफुल संकल्प जो हमारे भय को समाप्त कर दें, जो हमारी हिम्मत को बढ़ा दें, जो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि कर दें, जो परिस्थितियों पर हमें विजयी बना दें। अब मैंने बहुत सारी बातें बता दी, शुरू करो। कौन करेगा? पावरफुल संकल्प। उदाहरण, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरी विजय निश्चित है, कल पहले भी मैंने माया को जीता है, अब भी मेरी ही जीत होगी। है ये पावरफुल संकल्प? बोलो आगे का। परिस्थिति आ गई है आपके जीवन में, आपको डाउन कर रही हैं, क्या पावरफुल संकल्प रखेंगे? मैं विघ्न विनाशक हूँ, कुछ भी आ जाए मैं अपनी शक्तियों से उन्हें बदल सकती हूँ, विघ्नों को नष्ट कर दूंगा, मेरे साथ तो स्वयं भाग्य विधाता है, मुझे किसी का डर नहीं। अब सोचो, भय बहुत तरह का होता है मनुष्य को। भय से मुक्त होने के लिए कौन सा पावरफुल थॉट? नहीं, और कुछ। और मैं आत्मा हूं, मरती ही नहीं। देखो, आत्मा ऐसी पावरफुल चीज, अग्नि सबको जला के नष्ट कर देती है, लेकिन एटम बम की अग्नि, हाइड्रोजन बम की अग्नि भी आत्मा को नहीं जला सकती। तो हम कितने पावरफुल हैं? मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, मैं इष्ट देवी हूँ, महाकाली हूँ। सामने आते ही सारे राक्षस भाग जाएंगे। मैं सोच रहा था, ये राक्षस लोग ये तो ऐसे हैं, एक को मारेंगे 10 पैदा हो जाते हैं। फिर भगवान ने क्या किया था? किसको भेजा? दुर्गा संहार कर रही थी, लेकिन उनका खून धरती पर पड़ते ही वो 1 के 1000 पैदा हो जाते थे। तो काली को भेज दिया, जाओ खून धरती पे गिरने ही नहीं देना। अब ये एटम बम ही तो है जो खून गिरने ही नहीं देगा, पैदा ही नहीं होंगे राक्षस। मैं महाकाली हूँ, मुझे किसका डर? महाकाल की संतान महाकाली, मास्टर महाकाल। एक भाई ने अपने बहुत सारे विघ्न, जो खराब विघ्न होते हैं तंत्र मंत्र के, इस संकल्प से दूर कर दिए। मैं मास्टर महाकाल हूँ। 108 बार सवेरे, 108 बार सोने से पहले अभ्यास किया। कहा मैं मुक्त हो गया हूँ, और ऐसी शक्ति आ गई कि दूसरों को भी मुक्त कर सकता हूँ। सच, कुमार है वो भाई, कई कुमार बहुत अच्छा कर रहे हैं, शक्तिशाली। मैं विजयी रतन हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
शक्तिशाली संकल्प। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपनी मंजिल पर न पहुंच जाएं। इनको कहते हैं शक्तिशाली संकल्प। मुझे कोई बाधा रोक नहीं सकती, हार मुझे हरा नहीं सकती, निंदा मेरी खुशी को छीन नहीं सकती, पराजय मुझे हताश नहीं कर सकती। मेरे साथ स्वयं भगवान है, हम निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगे। है ना ये पावरफुल संकल्प? बाबा हमारे साथ है। देखो विनाश होगा, होगा या नहीं होगा? माताएं क्या कहती हैं? नहीं, माताओं से सुनना चाहते हैं। विनाश होगा। बाबा ने कह दिया उस दिन, मैं आया हूँ, तुमने बुलाया है तो मैं तो तुम्हें घर ले जाने आया। प्रोग्राम है ये तुम्हारा, थी ना मुरली? प्रोग्राम है, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। तो बाबा पूछा करते हैं, चलोगे? आज भी पूछ रहे थे, चलोगे या यहीं दिल लगा दी है? और चलो या ना चलो, मैं तो लेके जाऊँ। अच्छे अच्छे शब्द भी बोल देते हैं कभी कभी। महाकाल, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर तुम्हें पावन करके साथ ले जाऊंगा, क्योंकि सत्युग में भेजना है। बहुत एक सुंदर संसार हमारे लिए उसको बना देना है। तो महाविनाश होगा, चारों ओर भय का माहौल होगा। उस टाइम पावरफुल संकल्प, मेरे साथ भगवान है, वो मेरी छत्र छाया है, मुझे इन सभी आत्माओं को मुक्त करना है, मुझे इन सभी के दुख हरने हैं। ये अगर संकल्प रहेंगे तो हमारी स्थिति बहुत पावरफुल रहेगी। और अगर ये संकल्प रहेंगे, हाय ये क्या होने लगा, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा क्या। लेकिन हमें याद रखना है, होगा वही जो कल्प पहले हुआ था। नथिंग न्यू। ये महाविनाश हमने करोड़ों बार देखा है या नहीं? अनगिनत, करोड़ों। तो अगर हमें ये स्मृतियाँ रहेंगी तो हम बहुत पावरफुल रहेंगे। तो अपने को अभी से पावरफुल बनाए रखना है, बनाकर चलना है आगे। अपनी शक्तियों को व्यर्थ संकल्पों में नष्ट नहीं होने देना है। कईयों का क्या होता है, योग अच्छा किया, सवेरे 2 बजे भी उठे, अच्छा योग किया। कई उठते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जो भी 2 बजे उठते हैं वो एक शिकायत जरूर करते हैं कि भाई जी 2 बजे तो उठे, योग में मजा आया, पर मुरली में सो गए। क्योंकि 2 बजे उठ के नींद आएगी। तो मेरे से पूछते हैं कि 5 से 6 घंटा सो लिया करें। सो लेना चाहिए या नहीं? सो लेना चाहिए, ताकि मुरली का आनंद भी तो प्राप्त हो। शरीर की अपनी सीमाएं हैं, शरीर की अपनी क्षमताएं हैं, उसको टाइट नहीं करना, हट नहीं करना है। अगर आपको नींद की आवश्यकता हो रही है तो सो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के सामने समस्या आती है, वो अति उमंग से 3 बजे उठते हैं रोज, बाबा की आज्ञा का पालन करते, आनंद लेते हैं, लेकिन 11 साढ़े 11 बजते ऑफिस में नींद आने लगती है। फिर लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम तो राजयोगी हो, नींद क्यों कर रहे? उसका काम पर इफेक्ट आएगा, उसका पूरा जो हमारा रिकॉर्ड होता है उस पर इफेक्ट आएगा। इसलिए योग अच्छा लग जाए, उसके बाद अगर आपको 1 घंटा रेस्ट की ज़रूरत है तो कर लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर भी हेल्दी रहे, हमारा मन भी बहुत पावरफुल रहे। तो सभी को ध्यान देना है, शक्तियाँ व्यर्थ में नष्ट न हो। मैं वो बात इसीलिए कह रहा था, कई लोग बहुत जल्दी उठ के योग कर लेते हैं, लेकिन फिर योग से अपने को मुक्त कर लेते हैं सारा दिन के लिए। हो गया ना योग सवेरे का, 3 घंटे तो कर लिया, 2 से 5 बस बहुत हो गया। फिर सारा दिन व्यर्थ में, तेरी मेरी में, तो वो जो शक्तियाँ जमा की हैं वो बह जाती हैं। इसलिए हमें मुरली का रस भी बहुत लेना है, योग का रस भी बहुत लेना है। केवल रस नहीं, शक्तियाँ भी लेनी हैं, और भी अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को भी जगाना है, ईश्वरीय सुखों से भी स्वयं को भरपूर करना है, और बाबा के
प्यार में मग्न होकर उसके प्यार का अनुभव भी करना है। केवल योग लगाया सूखा सूखा वो नहीं, उसे बातें भी करनी है। भगवान से बात करने का सुख कितना जबरदस्त होगा, होगा या नहीं? प्राइम मिनिस्टर से बात करने को मिल जाए, फोटो खिंचवाएंगे, सबको बताएंगे आज 5 मिनट प्राइम मिनिस्टर से बात की है। और भगवान से रोज बात करें, परम आनंद होगा। तो ये सब प्राप्तियां हमें करनी है। एक ही प्राप्ति करके छोड़ नहीं देना कि योग कर लिया है, नहीं तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी नहीं। तो अपने को इतना शक्तिशाली बनाना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। अब हमें याद न करना पड़े, शिव बाबा को थोड़ा याद करना पड़ता है मैं सर्वशक्तिवान हूं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। और 3 बातें बता देते हैं, बस एंड करेंगे। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती, सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, वे संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं। मोस्ट पावरफुल बात है, उन्हें केवल संकल्प करना होगा, होने लगेगा। और तीसरा, जो मास्टर सर्वशक्तिवान का लंबे समय अभ्यास करते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। और चौथी बात भी है, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। तो हमें विनाश काल में सबको शक्तियों के वाइब्रेशंस देके भय से मुक्त करना होगा और स्वयं की स्थिति को भी अचल अडोल बनाना होगा। ओम शांति।